आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं आज कैंसर पर एक नया खुलासा करना चाहता हूं जो बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन बहुत ध्यान से और बहुत गंभीरता से उसे समझने की जरूरत है। मैं एक खुलासा करूं उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं आज इस वीडियो की शुरुआत उन सब लोगों की भर्त्सना, कठोर शब्दों में भर्त्सना करने के साथ शुरू करना चाहता हूं जिन्होंने कैंसर को अपना धंधा बना लिया है, लूट रहे हैं, जो कैंसर के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है जिन्हें, लोगों की जिंदगियों से, जीवन से कोई परवाह नहीं है जिनको जो परिवार बर्बाद करने पर आमादा हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के खातिर। अभी 4 दिन पहले मेरे पास में एक महिला का फोन आया मुंबई से। वो बिलासपुर की रहने वाली, बिलासपुर में उसका सीटी स्कैन, पेट स्कैन हो गया, बहुत सारी जांचें हो गई और उसके बाद में उनको कहा गया कि आप मुंबई जाइए और मुंबई में दिखाइए, यहाँ पर इसका प्रॉपर वे में इलाज पॉसिबल नहीं होगा। वो लोग मुंबई गए और मुंबई के एक सबसे बड़े नामी अस्पताल के अंदर उनसे दोबारा से पेट स्कैन, सीटी स्कैन करवाया गया 4 दिन के अंतर में। अब ये क्या औचित्य है? 4 दिन में कैंसर की कौन सी पोजीशंस बदल गई? सारी रिपोर्ट्स क्लियर, सब कुछ क्लियर, उसके बावजूद, उनके आग्रह करने के बावजूद के साथ ये 4 दिन पहले ही किया हुआ है, उसके बावजूद उनको बाध्य किया गया कि नहीं, वो दोबारा से पेट स्कैन करवाएं। इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। ऐसे लोगों की मैं भर्त्सना ही करना चाहता हूं। बहुत दुख की बात है, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं कि 700 एक्सरे जितना रेडिएशन उनसे होता है और बार बार पेट स्कैन, सीटी स्कैन से कैंसर बढ़ता है। रेडिएशन इज कॉज ऑफ कैंसर। इतना ज्यादा रेडिएशन, और कई हॉस्पिटल्स ने, कई डॉक्टर्स ने फिक्स कर रखा है कि हर 3 महीने में आपको चेकअप के लिए आना है और पेट स्कैन करवाना है। यह बहुत दुखद पहलू है इस कैंसर का। यह एक बहुत बहुत गंभीर और ऐसी मानवीय परिस्थिति है जिस पे हर किसी को भी दया आनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। मदद करने के बजाय लोग अपने स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के खातिर उसको लूटने पर आमादा है। फिर ये जो मेडिक्लेम है, ये मेडिक्लेम बर्बाद कर रहा है लोगों को, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी इस पैमाने पर अपना इलाज और अपना बिल बनाते हैं कि उसका मेडिक्लेम कितना है। ये बहुत अफसोसजनक बात है। जो मैं आज नया खुलासा करना चाहता हूं वो है मुंह के कैंसर का। मुंह के छाले, मुंह के छाले हर हालत में कैंसर नहीं होते। ये बात सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। जिन लोगों ने बहुत गुटखा खाया है, तंबाकू खाया है, धूम्रपान का सेवन करते हैं और बहुत सारी गंदी आदतें जिनकी है, उनके मुंह में यदि छाले हों और वो इधर उधर फूटे, बहुत सारी परिस्थितियां उनकी हो जाए, तो वो कैंसर का कारण हो सकते हैं और वो कैंसर हो सकते हैं डेफिनेटली, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जिन्होंने जीवन भर सात्विक भोजन किया है, सात्विक जिनकी दिनचर्या है, सात्विक जिनका खान पान है, रहन सहन है, और उनके मुंह में छाले होते हैं, तो उनके मुंह में छाले होने के कई कारण हो सकते हैं। अनिद्रा भी एक कारण हो सकती है, पेट की गर्मी भी एक कारण हो सकती है, बहुत ज्यादा टेंशन भी एक कारण हो सकता है कि बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा नींद की कमी और खान पान, उसके कारण जो पेट गड़बड़ होता है, पेट में जो गर्मी रहती है, उस गर्मी के कारण भी छाले हो सकते हैं। सफेद छाले, और इतना पूरा मुंह भर जाए और इतनी वेदना हो कि इंसान न कुछ खा सके न पी सके। इतनी वेदनाएं मैंने देखी है, मैंने खुद ने, क्योंकि मुझे बचपन से ही, मतलब बचपन तो क्या कहना चाहिए, 16-17 साल की उम्र से मेरे मुंह में बहुत ज्यादा छाले रहने लगे हैं। उसका कारण रहा है कि मेरा पेट गड़बड़ रहा है,
रात रात भर नींद नहीं निकालता था, रात रात भर पढ़ता रहता था, सोचता रहता था, बहुत सारी चीजें, मेरा जो है जीवन पूरा का पूरा संघर्षमय था। तो मेरा खाना पीना बिल्कुल अव्यवस्थित था, पूरा सही ढंग से खा नहीं पाता, और खाने पीने का मेरा जो, हालांकि पानी पीने का मेरा शुरू से अभ्यास है और पानी बहुत ज़्यादा पीता रहा हूँ, लेकिन खाने वाने का मेरा भरोसा नहीं रहता था। फिर रात रात भर जगना, अनिद्रा, नींद मेरी कभी भी पूरी नहीं हुई है और आज भी पूरी नहीं होती है। तो उसके कारण मेरे मुंह में छाले होते रहते थे, और मेरे छाले खत्म हुए 2001 में, जब मैंने आदिवासी क्षेत्र की सघन पद यात्रा की, 1000 किलोमीटर जंगल 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 घुमा मैं पैदल पैदल। तब उस समय में 55 दिन तक लगातार मैंने पदयात्रा की। उस पदयात्रा के दौरान मेरे छाले बिल्कुल भी ठीक हो गए थे, उसके बाद से मुझे छाले नहीं हुए। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिनों में मुझे इतने भयंकर छाले हुए, इतने भयंकर छाले हुए कि जिसकी कोई हद नहीं। और मैंने उन छालों से बचने के लिए कई सारे उपाय किए। दूध पानी, कच्चा दूध पानी की लस्सी भी पी, गोंद की परे, गोंद की जो राब बनाते हैं वो राब बना करके भी खाइए, और मूली के रस के कुल्ले भी किए, मूली के रस के गरारे भी किए। टॉन्सिल्स भी बढ़ गए थे, मुंह से लगा करके, होठ से लगा करके गले तक छाले ही छाले, छाले ही छाले, वाइट एकदम, और पूरी जीबान वगैरह सब रेडिश हो गई एकदम, पूरा का पूरा मुंह लाल लाल हो गया। अभी भी मेरा पूरी तरह से ठीक नहीं है मुंह, लेकिन टॉन्सिल वगैरह सब ठीक हो गए हैं। लेकिन ये मैंने मूली के रस के गरारे किए, सिंगाड़े के आटे का हलवा बना करके भी खाया, बहुत सारे उपाय किए हैं, बहुत सारे जतन किए, और मैं लोगों को भी बता रहा हूं कि आप ये सब जतन कर सकते हैं, उससे छाले ठीक हो जाएंगे। गुनगुने पानी में काला नमक डाल करके उसके गरारे भी किए हैं, मूली के रस के भी 2 बार 3 बार गरारे किए हैं, कुल्ले किए हैं। कितनी वेदना हुई है, मेरा जी जानता है। मैं लोगों को जब कहता हूं कि आप मूली के रस से कुल्ले करिए, गरारे करिए, है ना, तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि वाकई में जो लोगों को कहता हूं, लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी वेदना होती होगी। तो मुंह के जो छाले हैं, जो लोग इस प्रकार के हैं, उनको जो छाले हैं वो छाले कैंसर हो ये जरूरी नहीं है। 99% वो छाले ठीक हो जाते हैं। कोई रेयर ऑफ द रेयर केसेस में किसी और कारण से, कोई उनके खान पान का या कोई रहन सहन का या किसी प्रकार की और कोई है, यही यहाँ तक कि आपका पेट गड़बड़ है, IBS है आपको, हैं, तब भी आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। लगातार कब्जी रहती है तब भी आपको छाले हो सकते हैं मुंह में। तो मुंह के छाले कई कारणों से होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अभी 3 दिन पहले दिल्ली से एक अध्यापिका का फोन आया और वो वीडियो कॉल पर रोने लग गई कि उसके मुंह में इतने ज्यादा छाले हो रहे थे कि उससे ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी, और उसको वहां एक हॉस्पिटल में ये कह दिया गया कि आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। इन छालों का वो लेकर के जीमान में कट लगा करके और बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा और बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो वो इससे इतनी घबरा गई कि जिसकी कोई हद नहीं, और घबराने जैसी बात है, क्योंकि बायोप्सी कराने का मतलब है जीमान में घाव करना, कट लगाना और वहां से एक टुकड़ा निकालना। आप सोचिए यदि जीमान कट गई तो फिर क्या होगा, वो ठीक हो गई, और कैंसर वो ठीक होने देंगे नहीं। क्योंकि आज दिन तक का मैंने सैकड़ों केसेस देख लिए कि जिन लोगों को कैंसर रिपीट हो रहा है। 10 साल पहले कैंसर हुआ, 2-3 साल में वापस से रिपीट हुआ, फिर 2-3 साल में फिर वापस रिपीट हुआ, फिर 2-3 साल में 6 महीने में वापस रिपीट हुआ, और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कई उदाहरण है कि जिन्होंने 3-3, 4-4 बार कीमो ले लिया, 3-3, 4-4 बार रेडियोथेरेपी ले ली, रेडिएशन ले लिया, और लगातार मेडिसिन भी ले ली, कितने पेट स्कैन करा लिए, CT स्कैन करा लिए, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है। जब मैंने कहा ना कि हर 3 महीने में वो जो है CT स्कैन या पेट स्कैन करवाने का एक सिलसिला चला दिया है, आप सोचिए कितना रेडिएशन हो रहा है उस रेडिएशन, और ये सबको मालूम है कि रेडिएशन इज कॉज ऑफ कैंसर। एक छोटे से मोबाइल के लिए लोग डरते थे कि जब आया तो भाई इससे रेडिएशन होता है, इसलिए कम से कम इस्तेमाल करें, दूर से इस्तेमाल करें। टेलीफोन के जो टावर लगे हुए होते हैं उनसे रेडिएशन का खतरा है। तो आप सोचिए कि जिनको पेट स्कैन, CT स्कैन करवाना है, एक एक्सरे का रेडिएशन ठीक होने में 1 साल लग जाता है।
अब आप 700 एक्सरे जितना रेडिएशन कौन सी जिंदगी में ठीक करेंगे? और वो कई बार हो चुका। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिनका 4 बार हुआ यानी 7 चौकू 28, 2800 एक्सरे जितना रेडिएशन। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि ये क्या हो रहा है। वो कैंसर का कारण नहीं बनेंगे, कैंसर फैलेगा नहीं। एक जगह ठीक हो गया, दूसरी जगह पैदा हो गया, दूसरी जगह ठीक हुआ, तीसरी जगह पैदा हो गया। तो इंसान कुल मिलाकर के वो जीना नहीं है। तो ये सावधानी बरतिए। और जब बात मैं कह रहा हूं कि जो टीचर रोने लगी और मैंने कहा कि भाई आप ये सारी चीजें करिए, ठीक हो जाएगा। सारे कैंसर के उपाय भी बता दिए। और ये जो सारा छालों का उपाय होता है, दूध पानी की लस्सी ले लीजिए, कच्चे दूध पानी की लस्सी ले लीजिए। यदि आसपास में शुद्ध देशी गाय का दूध कहीं है तो इधर दूध निकाला और इधर सवेरे सवेरे खाली पेट पी लीजिए। पेट की सफाई करिए, कुटकी चिरायता पीजिए, पेट की सफाई करिए। मूली के जूस निकाल करके मूली के जूस से कुल्ले करिए, गरारे करिए। गोंद की परेव बना करके, गोंद की राब बना करके और वो खाइए। उससे भी आपको सॉफ्टनेस महसूस होगी और होगा। मेरे सामने यहां पर उदयपुर में भी एक केस है, यही सेम, कि बायोप्सी के लिए उन्होंने वहां से जीमान का टुकड़ा निकाला। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई कैंसर है। अभी उनको गले में बहुत ज्यादा खिंचा हो रहा था, दर्द हो रहा था। कारण क्या था कि जीमान में सूजन थी। जहां से वो बायोप्सी के लिए टुकड़ा निकाला गया, जहां से वो किया गया, वहां पर मोटापा है। बाकी जब वो मेरे पास पहली बार आए 2.5 महीने पहले, तब उनका मुंह छालों से लदा हुआ था। आज उनके मुंह में एक भी छाला नहीं, एक जीमान पर एक भी छाला नहीं है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है। लेकिन जो सूजन है, जीमान काटने के कारण जो सूजन है, उसके कारण उनको खिंचाव होता है, दर्द होता है, वो ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक से खा नहीं पाते। तो पूरा परिवार इतना उस दर्द को झेल रहा है और वो जो बहन है वो इतना दर्द सहन कर रही है जिसकी कोई हद नहीं। उनसे भी मैंने कुल्ले करवाए, उनसे भी सारा कुछ करवाया है और उनकी जीवान बिल्कुल साफ है। उनको गले में तकलीफ हो रही थी, उनके मन में संदेह हुआ कि कहीं मेरा कैंसर जो है गले तक तो नहीं पहुंच गया है, नीचे तो नहीं उतर गया। तो मैंने यहाँ एक ENT के डॉक्टर हैं, ENT का हॉस्पिटल है, वहाँ भेजा। मैंने कहा भाई आप चेक करा लीजिए कि गले में कुछ है तो नहीं। तो गला बिल्कुल साफ है, गले में कुछ भी नहीं है। केवल और केवल वो जीवान की जो सूजन है उसी के कारण उनको खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है सिर्फ वो बायोप्सी के चक्कर में। तो ये थोड़ा सा आप सावधानी बरतिए। सावधानी खाली मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, बार बार जोर दे करके। ये जो सारा खुलासा मेरे सामने आ रहा है कि इस तरह से भी लोगों को उनको कैंसर बता करके और उनका ट्रीटमेंट उसमें किया जा रहा है और उनको फंसाया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। तो जिनके अभी छाले हो रहे हैं, यदि उन्होंने गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ उपयोग किया है, मांसाहार का सेवन किया है और कुछ ऐसा किया है जिसके कारण उनके अंदर मुंह में छाले पैदा हुए हैं, तो वो एक कैंसर का कारण हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल सात्विक जीवन जिया है और खास करके बहनें जिनके खाने पीने में इस तरह की कोई भी चीज नहीं आती, और बहुत सारी बहनें भी गुटखे तंबाकू खाती है, लेकिन वो कैटेगरी बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो मैं जिन महिलाओं की बात कर रहा हूं, उनके जीवन में बीड़ी, तंबाकू या गुटखे वगैरह, पान, बीड़ी, मसाला वगैरह ऐसे कुछ भी काम के नहीं है। मैंने खुद ने कभी पान नहीं खाता, कभी गुटखे नहीं खाए, कभी तंबाकू नहीं खाए। मेरे भी मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और ठीक होते रहे हैं। तो ये कैंसर है, इस तरह की धारणा न बनाएं, इस तरह का भय न पाले मन में और अपने आप को स्वस्थ रखें। यही मेरा निवेदन है। इस वीडियो के पीछे उद्देश्य यही है कि मैं पिछले 3-4 दिनों से कैंसर के मामलों को देख करके बहुत व्यथित हुआ हूँ, बहुत दुखी हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जिस तेजी से कैंसर फैल रहा है वो बहुत दुखद है। और इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती भी करता हूं कि कृपया जो कैंसर पर हमारे वीडियोस हैं, कैंसर में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये पूरा वीडियो है। पेट के कैंसर का पूरा वीडियो है, ब्रेस्ट कैंसर का पूरा वीडियो है।
तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग समझें। लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ये बन रहा है मूली का जूस। मूली को छील करके और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में मिक्सर में डाला जा रहा है। ये मिक्सर में पीस लिया है और मूली का जूस तैयार है। बस इसको थोड़ा सा गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद में थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू डाल करके और कांच की गिलास में लेकर के और इसका उपयोग किया जाएगा। ये तैयार हो गया है मूली का जूस। सिंगाड़े के आटे का हलवा। ये घी रखा है कढ़ाई में और ये सिंगाड़े का आटा डाला जा रहा है इसमें और इसको हिलाया जा रहा है। ये जैसे ही सिक जाएगा और इसमें गर्म पानी डाला जाएगा और फिर उसके अंदर मिश्री डाली जाएगी। ये सिंगाड़े के आटे का हलवा तैयार हो गया। घी के अंदर सिकाई की है सिंगाड़े के आटे की और उसके बाद में गर्म पानी डाल करके और इसको हिलाया जाएगा। ये सिक जाएगा अच्छे से और फिर उसके बाद में इसमें मिश्री का जो खड़ी साकर है, मिश्री धागे वाली मिश्री, उसको फोड़ के पाउडर बनाया हुआ है, वो पाउडर डाल करके और हलवा तैयार किया जाएगा। बस ये गर्मा गर्म सिंगाड़े के आटा का हलवा तैयार हो गया है। ये गोंद कतीरा की राब बन रही है। ये घी गर्म हुआ है और घी के अंदर ये जो है गोंद डाला गया है, गोंद के बारीक पीसे हुए पीसेस, और ये देखिए ये फूल गया है। अच्छे से फूलने के बाद में इसमें पानी और मिश्री ये दोनों डाले जाएंगे। ये देखिए ये छालों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं इस गोंद की राब के, बहुत सारे फ़ायदे हैं। गोंद कतीरा पर हमारा पूरा वीडियो है अलग से। और जिन लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से या और दृष्टि से कमज़ोरी महसूस होती है, महिलाएं इसको डिलीवरी के बाद में भी लिया करती है। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। गैस चूँकि ज़्यादा गर्म हो गया है तो बंद कर दिया है। अभी ये जो गोंद कतीरा है इसकी ये परे बन रही है, देखिए। ये पानी डाल दिया है, इसको ढक दिया है। अब जैसे ये सारा तैयार हो जाएगा, बस इसके अंदर अब जो है मिश्री मिला दी जाएगी और ये राब तैयार है मिश्री मिलाने के बाद में। अब इसको आराम से सेवन करिए तो छालों में बहुत आराम मिलता है, ठंडक पहुंचती है और ज़ुबान वगैरह स्मूथ हो जाती है, गले तक काफ़ी आराम हो जाता है उसका।